नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं, जिसका यूज़ स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स करते हैं बड़े प्रॉफिट्स करने के लिए। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पर इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो भी एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग रिलेटेड है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ऑर्डर ब्लॉक एक कॉन्सेप्ट है और इसको लेकर काफ़ी स्ट्रेटजीज भी बनती हैं, जिसपे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ट्रेड करते हैं। तो इसको चार्ट में पहचानना और उसको कैसे यूज़ करना है वो सब आप समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एक्चुअली में इस्तेमाल की जाती है टेक्निकल एनालिसिस में प्रेडिक्ट करने के लिए फ्यूचर मूव्स को, यानी कि चार्ट में जो भी मूव्स आने वाले हैं, आगे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो देखने को मिल सकता है आगे मूव्स, फॉर एग्जांपल अभी चार्ट मार्केट क्लोज है, आज सैटरडे है, तो आगे जो भी मार्केट में मूव्स आ सकते हैं, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक्स का यूज़ होता है। और इससे आप करेंसी पेयर्स, कमोडिटीज, क्रिप्टो, स्टॉक्स, इंडाइसेस कुछ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि बेसिकली ये ऑर्डर ब्लॉक होते क्या हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या हैं, राइट? मीन्स व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? करेक्ट सवाल ये उठता है सबसे पहला। तो इसका जवाब है, ऑर्डर ब्लॉक एक जोन होता है प्राइस चार्ट पे। जैसे कि ये एक यहाँ पे एक चार्ट है, तो इस चार्ट में ये एक जोन होगा जहाँ पे बड़े ऑर्डर्स, इंस्टीट्यूशन के बड़े ऑर्डर्स प्लेस हो करते हैं। वो लोग जहाँ पे बड़े ऑर्डर प्लेस करते हैं वो एक जोन होता है, उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। मार्केट वहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव करता है। स्ट्रॉन्ग मूव जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से मूव करता है इतनी तेज़ी से। स्ट्रॉन्ग मूव्स क्या होते हैं? जिसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो और काफ़ी अच्छा बुलिशनेस या बेरिशनेस दिखाई दे, ये स्ट्रॉन्ग मूव डाउन है। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग मूव्स होते हैं। और ये एक रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन जोन हो सकता है। जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो या तो रिवर्सल या तो आपका कंटिन्यूएशन जोन हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से आया है और मोस्टली फॉरेक्स, क्रिप्टो सभी मार्केट्स में काम करता है। जब हम बात करते हैं बिग इंस्टीट्यूशंस की, तो बैंक्स आ जाते हैं फॉरेक्स में। ओके, तो बैंक्स जैसे इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े, वो क्या देख के ट्रेड करते हैं? वो यही चार्ट में जहाँ ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, वो एक्चुअली में प्राइस मेकर्स होते हैं। इसलिए वो ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सब जोन्स जहाँ से अच्छे मूव्स आ सकते हैं, वो क्रिएट करते हैं। तो ऐसा रिटेल हम जो है इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट पे चलते हैं, यानी कि हम वेट करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कुछ एक्शन करें, और अगर हम उसको पहचान पाते हैं तो हम एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, राइट? इसी के साथ हमने समझ लिया कि ऑर्डर ब्लॉक होते क्या हैं। अब हम समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स क्या होते हैं। ओके, मतलब ऑर्डर ब्लॉक्स के पक्का कोई ना कोई टाइप होते होंगे। भाई, कितने प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, तो ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, राइट? तो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स में क्लियर कट यहाँ पे दो टाइप आपको समझना ज़रूरत है। पहला है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, और इन्हीं के बेस पे स्ट्रेटजीज होती हैं। मतलब एक बुलिश ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो जाएगी, एक बेरिश हो जाएगी, करेक्ट? तो हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे और साथों साथ हम समझेंगे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब इसको हम चार्ट में समझते हैं कि एक्चुअली में ये कैसा दिखता है, ये ऑर्डर ब्लॉक, राइट? तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया था मैंने और इसी में ही कहीं एक बियरिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, बाकी सारी ड्राइंग्स में हटा देता हूँ ताकि चार्ट सुंदर दिखे, क्लियर दिखे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये दो कैंडल्स एकदम ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल। ये फर्स्ट कैंडल
और सेकेंड कैंडल मिल के बनाता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। मतलब स्ट्रक्चर इसी तरह दिखेगा कुछ कुछ। ये आपको इंगल्फिंग कैंडल जैसा दिखता है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, और इसको ऑर्डर ब्लॉक भी आप कह सकते हैं। बट इसके ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो समझना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो जब मार्केट में एक बियरिश कैंडल दिखे, फर्स्ट कैंडल दिखे, ये बियरिश कैंडल दिखे, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखे, जैसे कि ये कैंडल, तो मार्केट वहां से रिवर्सल करता है। यानी कि मार्केट जो है अगर गिर रहा होगा, इस तरह का पैटर्न आपको दिखता है, तो इसके बाद इस तरीके से अच्छा मूव आ सकता है, रिवर्सल, करेक्ट। ओके, तो इसे हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये मोस्टली डिमांड जोन होता है, मतलब यहाँ से डिमांड जनरेट होती है, प्राइस दोबारा आ सकता है यहाँ पे और यहाँ हिट करके वापस ऊपर जा सकता है। इसके पास मतलब ऑप्शन है। कंडीशन चेक करना बहुत ज़रूरी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो ऊपर ऊपर आपको देखना है वो ये है कि जो सेकंड कैंडल बुलिश हो, यानी सेकंड कैंडल ये रही, वो बुलिश होनी चाहिए, और प्रीवियस कैंडल जो होती है इसके नीचे का लो, पिछली यानी फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है, इसके नीचे का लो ग्रैब कर लेना चाहिए सेकंड कैंडल, और इसके बाद क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, सेकंड फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कंप्लीट होता है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अब हम इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा अंदर घुसेंगे। ये हो सकता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बने, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बने, आधे घंटे के टाइम फ्रेम में बने, करेक्ट। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा कि ये चार्ट कितने मिनट का या कितने घंटे का है, करेक्ट। तो अगर मैं टाइम फ्रेम छिपा दूँ तो ये बताना बिल्कुल मुश्किल होगा कि कितना, मतलब किस टाइम फ्रेम का है। सो कैंडल्स तकरीबन प्राइस एक्शन हर टाइम फ्रेम में उसी तरह होता है। तो अभी हम इसके अंदर झांक के देखने वाले हैं। तो इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में सबसे पहला स्टेप है कि जो सेकंड कैंडल है वो बुलिश कैंडल होना चाहिए, और लो जो है इसके नीचे होना चाहिए, जैसा कि हमने अभी बात किया। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखिए। छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे इम्बैलेंस दिखना चाहिए। इम्बैलेंस से मैं क्या कहना चाहता हूँ, बेसिकली इम्बैलेंस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइस सडन मूव किया हो। तो ये देखिए, मैंने छोटे टाइम फ्रेम में जाकर यही चीज, यही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने शो किया। यहाँ पे आप देखिए प्राइस यहाँ से सडन मूव करता है और यहाँ तक जाता है। इसके पिछली कैंडल्स देखिए कितनी बड़ी छोटी छोटी बन रही हैं, पर ये अलग ही कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक बन रही है। तो इतना इम्बैलेंस हुआ प्राइस अचानक से। ये इम्बैलेंस छोटे टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ये भी इसके अंदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक सीन है, ओके। इसके अलावा आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना चाहिए। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक स्विंग हाई है, उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग हाई है, ये भी स्विंग हाई है, राइट। और इस तरीके से यहाँ एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है, और कैंडल यहाँ से ये गिरते हुए मार्केट में यहाँ से ये बुलिश कैंडल बनती है, यहाँ क्लोज हो जाती है। क्लियर कट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको इम्बैलेंस देखना है इस ऑर्डर ब्लॉक जोन एरिया में, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर शिफ्ट कुल मिला के आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, मतलब कि यहाँ पे आपको जो बेयरिश मार्केट है वो अब बुलिश साइड जा रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, तो एक डायरेक्शन आपकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, जिस तरफ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है उस तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये एक रिलायबल पैटर्न हो सकता है, यहाँ से प्राइस जो है आपके पक्ष में जा सकता है। इसलिए ये हो गया आपका दोस्तों बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब हम समझते हैं दूसरा, यानी कि बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्टली उल्टा होता है बुलिश कैंडल के, यानी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के। जैसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में ये बियरिश कैंडल बनती है, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल बुलिश कैंडल बनती है। तो जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है उसमें फर्स्ट कैंडल बुलिश बनती है और सेकंड कैंडल बियरिश बनती है। और यहाँ पे इसको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को डिमांड जोन कहते हैं, वहाँ पे उसको सप्लाई जोन माना जाता है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी चार्ट में हैं, तो एक अच्छा एग्जांपल अगर कहीं दिख जाता है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक का, तो उसको समझने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं, ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये यहाँ पे इन दो कैंडल्स को आप देखिए, ये फर्स्ट कैंडल ये बुलिश कैंडल है, सेकंड कैंडल ये बेयरिश कैंडल है। तो इसका जो हाई है
फर्स्ट कैंडल का, सेकंड कैंडल ने ब्रेक करके ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब किया और नीचे आके इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दी, तो ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। पर ध्यान रहे, आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके, लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको देखना है कि प्राइस इम्बैलेंस हुआ है या नहीं और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो रहा और आपका जो रूल है यानी इम्बैलेंस का वो भी क्लियर नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं वो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो गलत जगह आप हो सकता है ट्रेड ले ले और इस तरीके से यहाँ पे फेलियर देखने का आपको मिल सकता है। बट वही है कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके पास 3 सवाल उठते हैं अगर आपको लॉस होता है तो। पहला, या तो ये आपका सिस्टम की गलती हो सकती है, आपके सेटअप की गलती हो सकती है, या तो ये आपके साइकोलॉजिकल मिस्टेक हो सकती है, या फिर हो सकता है कि उस वक्त, ठीक उस वक्त प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में ना हो। तो यहाँ पे हमने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को ठीक तरीके से तकरीबन समझ लिया है, राइट। अब हम थोड़ा सा इस पर कैसे स्ट्रैटेजिकली हम इसको ट्रेड कर सकते हैं इसको भी समझते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर इसको हम बुलिश एंड बियरिश राइट, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का नाम दे दें तो गलत नहीं होगा। इसको समझने के लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक की समझ होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको उसके कंपोनेंट्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप ऑर्डर ब्लॉक समझ जाते हैं तो आप उसकी टाइप समझ जाते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फिर आप उसके बेस पे ट्रेड भी कर सकते हैं, उसके बेस पे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बुलिश एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अभी इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रैटेजीज दोनों तरह की हो सकती हैं। कैसी? मतलब आप चाहें तो स्ट्रैटेजी आपकी रिवर्सल हो सकती है, रिवर्सल राइट, या फिर कंटिन्यूएशन यानी कि आप चाहे तो रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, आप चाहे तो कंटिन्यूएशन ट्रेड ले सकते हैं बुलिश और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को ध्यान में रख के। सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप रिवर्सल रखना चाहते हैं यानी कि रिवर्सल ट्रेड करना चाहते हैं तो अगर मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में हो। यहाँ पे ये गोल्ड का चार्ट है, बेसिकली बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट बेयरिश ट्रेंड में, फॉर एग्जांपल यहाँ से देखिए आप बेयरिश ट्रेंड मान लेते हैं कि बेयरिश ट्रेंड है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए, ओके। तो यह एक रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करें, कहीं पे आपको एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश बियरिश ट्रेंड में आपको एक ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, करेक्ट, ओके। बुलिश रिवर्सल में मार्केट डिमांड जोन पे जाता है। मतलब अगर मार्केट ये बियरिश ट्रेंड में है और इसको रिवर्सल करना है तो ये किसी न किसी हायर टाइम फ्रेम के पक्का डिमांड जोन में जाएगा, या फिर इसी टाइम फ्रेम के कहीं ना कहीं नीचे जो डिमांड जोन होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये डिमांड जोन है तो प्राइस दोबारा आएगा यहाँ पे, इस तरीके से डिमांड जोन पे जाता है। तो डिमांड जोन में प्राइस आता है और वहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करता है और वहाँ से बुलिश साइड में मूव करता है। मतलब इस तरीके से यहाँ मार्केट गिरते हुए आ रहा है, तो कहाँ तक गिरेगा, पक्का पीछे यहाँ कहीं एक डिमांड जोन होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे है, मान लेते हैं जस्ट फॉर ए केस कि मान लेते हैं, तो यहाँ पे अब क्या होगा, एक ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट का, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो बनाते हुए, हाई हाई लो बनाते हुए आ रहा है प्राइस नीचे, यहाँ लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा प्राइस, ये देखिए इस हाई के ऊपर क्लोज करता है, फिर नीचे आता है और यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश कर सकता है मार्केट, राइट। वहाँ पे आपको ढूंढना है, वहाँ से आपको बुलिश मूव मिल सकता है अच्छा, और आप ऑर्डर ब्लॉक में अच्छा एसएल रख के ट्रेड किया जा सकता है। इसको हम रिवर्सल ट्रेड कहेंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि अगर इसको कंटिन्यूएशन के में समझना चाहते हैं कि कंटिन्यूएशन के साथ कैसे यूज़ किया जाए। बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि जब ट्रेड आपका रनिंग हो, मतलब रनिंग नहीं, मतलब जब आपका मार्केट रनिंग हो, मार्केट चल रहा हो, फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश साइड, यहाँ पे आप देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बुलिश है, राइट, ट्रेंड अप है, मार्केट बुलिश है, और आपको यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, बुलिश ऑर्डर देखने को मिल रहा है, करेक्ट है। ध्यान में आपको ये रखना है
कि ट्रेंड अप ज़रूर है, बट एक पुल बैक होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप देखिए प्राइस यहाँ से एकदम रैली कर रहा है, बुलिश मूव दिखा रहा है। यहाँ से आप देखिए तो एक पुल बैक आता है। ये पुल बैक में आने के बाद यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है। मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है। बाकी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है एक पुल बैक के बाद। इस पर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं नीचे का एसएल डाल के। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा कंटिन्यूएशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके कितना अच्छा मूव आता है ऊपर की तरफ और आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, मैंने कुछ आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इससे भी और अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के लिए ज़रूरी हैं, वो सब आपको चैनल पे मिल जाएँगे। हमारी कम्युनिटी को जॉइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे और ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।